ये तो बिल्कुल झूठ है कि पंजाब हरियाणा के ही लोग हैं। महाराष्ट्र से जो जत्था चला उसको क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है? जो बिहार भर में हर जिले में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है? मंडी खत्म जो कर दी गई 2006 में नीतीश जी के द्वारा या बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार थी एनडीए को उसके द्वारा, इसको क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? आखिर क्यों हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया? अगर ये कानून इतना अच्छा था तो ये तो लंबे समय से पार्टनरशिप थी एनडीए के साथ बादल साहब की। आखिर वो समझे। अच्छा, उधर इनके खुद ही एमपी जो है चौधरी वीरेंद्र, वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो आखिरकार धीरे धीरे एनडीए दड़केगा और विपक्ष क्यों भड़काएगा भाई? क्या किसान के पास अपनी अक्ल नहीं है इस देश में? क्या किसान को वो मूर्ख समझते हैं? क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले लोगों के पास ही अपना बुद्धि विवेक होता है? मार्क ट्वेन क्या कहते थे? आई नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। और कहते हैं देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। ये संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन किसानी अपने आप में एक बहुत बड़ी तहजीब है। जो पंजाब है वो तो 5 नदियों वाला प्रदेश है ना। तो ये जो झेलम है या चिनाब है, वो तमाम जो नदियां हैं, जो रावी है और सिंधु घाटी सभ्यता है, वो क्या कह रही है कि अपनी खेती को बचाओ। आपको याद होगा कि हल्कू जो है, जिसने पूस की रात देखी नहीं, वो हल्कू का दर्द वाला क्या जाने। ये तो मैं अक्सर कहता हूँ अपनी बातों में। और हल्कू ने क्या कहा? नील गाय को चर जाने दिया अपनी खेतों को। मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी खेतों से, जब हमको नहीं उस तरह की बातें सामने आएंगी, जब हमारा परिवार नहीं चलेगा, तो हम अपनी खेतों को नील गाय चर जाए। जो अपनी पहचान को मिटा सकता है उसको हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कितनी देर लगेगी? इसलिए इस बात को, इस झूठ को हर हाल में खारिज किया जाना ज़रूरी है। यहाँ किसी को कोई बहका नहीं रहा है, बल्कि आप जो इन पर तोहमत लगा रहे हैं, एक तरह से देश के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। ये देश को सींचने वाले लोग हैं। खेती मतलब सिर्फ खेती नहीं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान, एक बहुत बड़ी इयत्ता, उस पर आप चोट कर रहे हैं। और जो हल जोतता है, जो खेतों में पानी डालता है, जो नहरें बनाता है, जो सिंचाई के काम में लगता है, वही इस देश का सही मायने में मालिक है। जो जमीन को जोते हैं वो जमीन का मालिक है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। यही तो हमारे पुरखे बोल के गए। एक अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं? अभी वो सड़क पर क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, तेजस्वी यादव जी सड़क पर डे फर्स्ट से हैं। आपने देखा है कि गांधी मैदान में एक बड़ा जमावड़ा वो कर रहे थे, तो इस बिहार की सरकार ने इजाज़त नहीं दी। और जब वो गए अपने पूरे दलबल, अपने विधायकों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ पटना में, तो उन पर एफआईआर कर दिया गया है। बावजूद इसके 3 चरण में अब तक हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। एक पहला ब्लॉक लेवल पर, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी होता है, सब जगह किसान जाते हैं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग जाते हैं, जहां नाबार्ड है, जहां जीविका है, जहां आंगनवाड़ी से जुड़े हुए, मतलब किसानी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच आंदोलन हुआ ब्लॉक लेवल पर। आज किसान दिवस पर, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, जिला स्तर पर, और उसके बाद एक रोज पहले जितने उम्मीदवार थे, हमारी सरकार तो बनते बनते इन बेईमानों ने चोरी करके डीएम को मिलाकर सरकार नहीं बनने दिया, तो उन उम्मीदवारों को बुलाकर उन्होंने एक बाकायदा ब्रीफिंग की जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ कि आपको किसान दिवस पर अपने क्षेत्र की जनता को समझाना है कि इस कानून में गड़बड़ी क्या है। तो एक बार हम इस तरह से सेंसिटाइजेशन के काम में लगे हुए हैं और फिर चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। कब करेंगे प्रोटेस्ट? वो लगातार चल रहा है। मैंने बताया आपको कि प्रखंड लेवल पर किया, जिला स्तर पर किया, पटना जो सूबे की राजधानी वहाँ किया, और बड़े पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है कि इससे इस देश की एक बड़ी आबादी जो कृषि और पशुपालन पर इस देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए है एक अरसे से, उन सब लोगों ने यह साबित किया है कि इस देश के साथ जब कभी भी
छेड़छाड़ किया जाएगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को निशाने पर लिया जाएगा और कॉरपोरेट परस्त पूंजीपति प्रेमी सरकार जब जब उनके हकूक़ पर हमले करेगी तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि वो अपने मूल पहचान को मिटने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक महदूद नहीं रह गया है। महाराष्ट्र क्या कम उद्वेलित है, आप उत्तर प्रदेश के किसान क्या कम उद्वेलित हैं। पूरी पार्टी के नेता तेजस्वी जी, आप देख लेंगे इधर वेस्टर्न यूपी में या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जयंत चौधरी जी या अखिलेश जी हों, ये सारे लोग या जो भी बीजेपी के खिलाफ जो भी दल हैं वो सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीनों कानून या तीनों बिल जो हैं वो किस कदर इस देश के आम जनमानस के खिलाफ है। अब मिसाल के तौर पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप देख लेंगे, एमएसपी को थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि सब कोई उस पर बात कर रहा है कि भाई एमएसपी जो है उस पर खरीद नहीं हो रही है। बिहार में तो 2006 में ही वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी थी उस मंडी को समाप्त कर दिया गया और एक तरह से भिखारी बना के रख दिया गया वहाँ के किसानों को। उसके लागत मूल्य का ड्योढ़ा कहीं नहीं मिल रहा है। 1100 में वहाँ पर मकई बिक रहा है और 1800 के आसपास जो है आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है। तो इसलिए इस कानून का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे लोग इसको जान रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी जोत के किसान बड़ी तादाद में नहीं है बिहार में, लेकिन लोग बटाईदारी पर अपनी आजीविका चलाते थे, तो वह खतरे में पड़ेगा। हम क्या उगाएंगे अपने खेतों में ये कोई और तय करेगा। जैसे प्याज की दाम की कीमत जो है आसमान छूती, वैसे गेहूँ, चावल, मकई, इसकी कीमतें भी मार्केट तय करने लगेंगी और उसकी जो पैदावार होती है वो खेतों में सड़ने लगेगा। कोई उसको खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब फिर क्या होता है। तो इसलिए सब कुछ आप अडानी अंबानी को नहीं सौंप सकते हैं। चरण सिंह जी ने क्या कहा था कि भाई अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। टाटा बिरला उस वक्त निशाने पर होते थे, लेकिन वो कहते थे कि किसान जो है, भारत की खुशहाली का रास्ता जो है किसानों के खेतों खलिहानों से होकर गुजरेगा। और ये जो मौजूदा सरकार है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही है, ये कहती नहीं, भारत की खुशहाली का रास्ता जो है अडानी अंबानी के फैक्ट्री से होकर गुजरेगा। तो ये जो जिद है, उसी जिद के खिलाफ किसान आज सिंघू बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर उद्वेलित हैं। और मैं तो आपसे कहूँ कि ये जो आवश्यक वस्तु की सूची से जो बाहर किया गया है, ये एक बहुत ख़तरनाक है। इससे मुनाफाखोरी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जो बटाईदारी कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जो ये डाइल्यूट करने के लिए जा रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं, इसको लेकर जनता के बीच एक जो जागरूकता फैलाने का काम है वो हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी जी वो लगातार कर रहे हैं और डे 1 से इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं। अब आप कहेंगे कि विजिबिलिटी क्यों नहीं है उनकी, विजिबिलिटी क्यों नहीं है। जयंत चौधरी तो यहाँ पर आए भी थे, विजिबिलिटी क्यों नहीं है अखिलेश यादव की? तो वो इसलिए नहीं है कि लीडर अपोजिशन रहने के बावजूद या एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद उनके बयान को कहीं अखबार के कोने में तीसरे चौथे पन्ने पर दुबका दिया जाता है और जो किसान विरोधी ताकतें हैं उनकी खबरें या झूठी खबरें मैनिपुलेट करके वो फ्रंट पेज पर छपती हैं। तो ये जो ट्रॉली टाइम्स है यहाँ के लोगों ने जो निकाला है वो एक तरह से उस पूंजीवादी मॉडल पर चल रहे मीडिया घरानों के ऊपर एक बड़ा तमाचा है और वो एक मैसेज भी है कि हम पढ़ते भी हैं, हम लिखते हैं, हम चीज़ों को समझते भी हैं, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में भी है और हम खेतों में जो अन्न उगाते हैं उसमें सिर्फ पुरुष सदस्य नहीं है हमारे परिवार के, उसमें महिलाओं का इमोशन जुड़ा हुआ है, उसमें बच्चों का इमोशन जुड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ कलौ मनपियाए लेकर जाते थे, जो बगुला और कौवे और मैने को उड़ाते थे कि गेहूं के दाने को उगने से पहले चुग न जाए, जो पटवन के काम में लगे हुए थे, वो सब लोग इसके दर्द को बेहतर समझते हैं कि भाई यही हमारी मूल पहचान है, इसको हम नहीं मिटने दे सकते हैं। और एक ज़माने से बोलते थे कि जो हमारी लागत मूल्य उसका कम से कम ड्योरा हो, ये तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से ये नारा होता था। आखिर किसान के बच्चे अगर जवान न बने, वो सीमाओं की पर वो महफूज न करें उन सरहदों को, तो न तो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण रह पाएगी और न वो खेतों में अन्न उगाएं तो देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर रह पाएगा।
इस देश में हरित क्रांति हुई, इस देश में श्वेत क्रांति हुई। और मैं तो आपको बताऊं कि बिहार का जो ग्रामीण बिहार की आबादी है उसमें आधी आबादी ऐसी है जो हर वर्ष जब भी वो जीरी का सीजन होता है, जब भी वो मंडी में अनाज आता है, तब वो सब लोग कोई तापा मंडी में काम करते हैं संगरूर जिला में, कोई हरियाणा में, कोई आपको वेस्टर्न यूपी में जाकर, तो पूरा का पूरा जो है वहाँ पर सिस्टम वो ध्वस्त हो जाएगा। आज पंजाब और हरियाणा का जिंदा रहना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी बदौलत, यहाँ के किसानों की ताकत की बदौलत वहाँ पर बहुत सारे परिवार चलते हैं और वो बच्चे फिर पढ़ाई भी कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत यूनाइटेडली इस लड़ाई को हम सब लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान भी आज सड़क पर हैं, पंजाब हरियाणा के किसान ऑलरेडी राजधानी तक कूच करके आए हुए हैं। बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना हो चुका है और आज जिले स्तर पर एक जागरूकता कार्यक्रम था कि तीनों बिलों के बारे में हम लोगों को बता सकें, और ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। और जो चौधरी चरण सिंह का देश है, जो महेंद्र सिंह टिकैत का देश है, जो आपके ताऊ देवीलाल जी का देश है, और इन सबसे पहले जो रहबरे आजम सर छोटू राम जी का देश है, जो जय जवान जय किसान वाले लाल बहादुर शास्त्री का देश है, उसको कोई पूंजीपति और मोदी जो है अडानी अंबानी के आगे जो भारत नाट्यम और भांगड़ा करते हुए नजर आते हैं, वो इस देश को 1 इंच भी हिला डुला नहीं पाएंगे। ये पंजाब और हरियाणा के हमारे अन्नदाताओं ने बहुत मजबूत मैसेज दिया है जो पूरे देश भर में गया है, और देश भर में आज यह लड़ाई चल रही है। इसलिए सरकार को आखिरकार इस बिल को, इस कानून को वापस लेना ही होगा, नहीं तो कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न हमारे सामने नहीं है। बोले सोनिया खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।